औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चों का 8th क्लास के उर्दू का सबक नंबर 12 हम लोग पढ़े हैं, जो कि सफ़ा नंबर 72 पे है, 72 सफ़े पे है, जिसका उन्वान है हॉकी। जिस तरह इसका हम पहला लेक्चर कर चुके हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने पढ़ाई की, अल्फाज मानी की, उसकी तशरीह की। तो इस लेक्चर में हम लोग इसके खुलासा की तरफ आएंगे, सबक के खुलासे की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ, माशाल्लाह से आप बड़ी क्लास में आ रहे हैं, 8th क्लास में हो गए हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन हर खुलासे वाले लेक्चर या किसी भी दूसरे लेक्चर में मैं बार बार आपको बताती हूँ कि आप लोग कोशिश करें खुद से कि लकीर के फ़कीर ना बने। आप इस तरह मत सोचें कि कोई हमें उंगली पकड़ के अभी भी हमें चलाता रहे। नहीं, आप बड़ी क्लास में हो रहे हैं, टीचर्स की बात को गौर से सुना करो, उसके समझा करो, फिर उनको अपने अल्फाज में लिख कर अपने उस्ताद को चेक करवाओ। शुरू में दिक्कत होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इतने माशाल्लाह काबिल हो जाएंगे कि आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत या मुश्किल नहीं होगी और आपको अपने ऊपर फुल इत्मीनान होगा कि हमने इतना कुछ जानने के बाद ये सब कुछ सही लिखा। उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर की बात को गौर से सुनना, फिर उन बातों को, नकात को अपने ज़हन में रखते हुए उसी काम को करना जिस चीज़ के या जिस सवाल के बारे में वो नकात आपको बताए गए हों। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, और मैं आपको सारा खुलासा लिख के नहीं दिखाऊंगी कि आप उसको कॉपी करें और अपने उस्ताद को दिखा दें। आगे आप इंशाल्लाह 9th क्लास में जाएंगे, 10th में आप देखिए खुलासा आपको लिखना पड़ेगा। और ये जब तक आप उर्दू से जुड़े हुए हैं, ये एक अहम उसका सवाल है खुलासे का, और आपको पता भी होना चाहिए। तो खुलासे के लिए लिखने के लिए चंद अहम नकात मैं आपको बता दूँ हर सबक में, इसलिए ये मैं बताती हूँ और हर लेक्चर में कि कुछ बच्चे जो हैं नए जुड़े होते हैं, तो उन्हें ये काम करने से पहले इस चीज़ का अंदाज़ा हो। तो किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त, किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त इस बात को ज़हन में रखें कि खुलासा कुल सबक का 1/3 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे 1/3 का क्या मतलब 1/3 ये कि फ़र्ज़ करें ये हॉकी सबक ही आप उसको बुक से देख के लिख रहे हैं, तो आपका 4 से 5 पेजेस पे आ रहा है। तो खुलासा जब आपने लिखना है तो वो खुलासा उसको इतना लिखना है कि वो सिर्फ 1.5 या मैक्सिमम 2 पेजेस पे आ जाए। आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि रबड़ का एक पीस है, आपके पास रबड़ है, उसको आपने छोड़ा हुआ है, उसको आप खींच रहे हैं, खींच के जितनी स्पेस ले रहा है वो उसकी आप कह लें सबक है। जितना खींच रहे हैं उस रबड़ को, वो क्या है, सबक, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल वही है, उसमें आपने कुछ नहीं डाला, जो कि आप अब उसको छोड़ दें, जितनी स्पेस लेगा, जितनी जगह वो घेरेगा, वो उसका खुलासा है। यानी ज़्यादा घेरना, रबड़ को जितनी ज़ोर से खींच के आप जगह घेरे हैं वो सबक है। उसको आप जब छोड़ देते हैं बिल्कुल लूज़, जितनी वो जगह घेरता है, तो वो उसका खुलासा है। कहने का मतलब ये कि खींचने से भी वही मटेरियल और उसको लूज़ छोड़ने से भी वही मटेरियल, सिर्फ जगह कम घेरी है और मटेरियल सेम वैसे का वैसे ही रहा है। सेम इसी तरह आगे मैं आपको बता दूँ, इसी तरह होगा। 1/3 होना चाहिए। वो किस तरह होना चाहिए कि पैराग्राफ की सबक में पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए उसके अहम नकात को मुख्तसरन बयान करना। सबक के पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए अहम नकात को मुख्तसरन बयान करना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखने की बजाय आपको बता दूं कि सबक के अंदर कोई भी कहानी, किस्सा, कौल, मक़ूला, कोई मतलब
उसमें आता है, उसको आपने छोड़ देना है, उसको नहीं लिखना। अहम नकात जो हैं उनको आपने मुख्तसरन बयान करना है। और आप देखिए कि सबक जो होता है वो मुख्तलिफ पैराग्राफ में होता है और ख़ुलासे को आपने एक ही पैराए में लिखते जाना है, उसको मुख्तसरन कहते हुए। तो सबक हमने हाकी पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में उसकी तशरीह भी की थी, कुछ सवालात मैंने किए थे। और अब इस खुलासा बताने से पहले मैं कुछ सवालात आपसे और करती हूँ कि मुझे ये बताएं कि जदीद ओलंपिक मुकाबलों का आगाज़ जो है वो कब हुआ था? 1896, हाँ जी, 1896 में जदीद ओलंपिक खेलों का मुकाबला शुरू हुआ था। पाकिस्तान के चंद जो मशहूर हॉकी के खिलाड़ी हैं उनके नाम बताएं। गुड स्टूडेंट्स, पहले सबक में हमने पढ़ाई की, हमने तशरीह भी की, उसमें सारे जो हैं उन अहम शख्सियात जो थी, अहम खिलाड़ी जो थे हमारे हॉकी के, उनके नाम आए हैं। उनका नाम आप देखें पेज नंबर 73 पे भी हैं। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, शनाज शेख, मनीर डार, आतिफ हमीदी और उसके बाद नसीर हुंदा, शहबाज अहमद और अख्तर रसूल। ये पाकिस्तान के मशहूर हॉकी के खिलाड़ियों के नाम हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आप लोग, मैंने अहम नकात बताए आपको खुलासे के कि अहम नकात क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसका खुलासा बताया, खुलासे की तरफ कि खुलासा हमने किस तरह लिखना है। 1/3 अहम नकात को, पैराग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए अहम नकात को बयान करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं। बुक से देखें कि हमने अहम नकात किस तरह लिखना है। इसी दाना का मशहूर कौल है, अरबी में भी कहा गया है कि सेहतमंद जिस्म जो है, सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, खिलाड़ी जो होते हैं वो आम अफराद की निस्बत ज़्यादा चुस्त, सेहतमंद, फुर्तीले, तेज़ चलने वाले और ज़्यादा ज़हनी सलाहियतों के मालिक होते हैं। और हमारे ज़हन को, आप कह लें जिस्म और ज़हन दोनों को चुस्त रखने के लिए खेलों का बहुत हिस्सा है। हमारा हॉकी जो है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। दुनिया का मकबूल तरीन खेलों में ये खेल, दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में ये खेल शामिल है। दुनिया में इस वक्त 2 तरह की हॉकी खेली जाती है। एक फील्ड हॉकी जो कि मैदान में खेली जाती है, दूसरी आइस हॉकी जो कि आप कह लें कि उन इलाकों में खेली जाती है जो बहुत सर्द होते हैं। ये 2 तरह की हमारे पास हॉकी खेली जाती है दुनिया में। हॉकी की इब्तिदा कब और कहाँ हुई, इसके बारे में हम हतमी कोई राय कोई भी नहीं दे सकता। शुरू में कहते हैं कि इससे मिलता जुलता खेल जो था ईरान में खेला जाता था। अब ये 100 से ज़्यादा आप कह लें कि ममालिक में हॉकी जो है ये खेल खेला जाता है। हॉकी का खेल जो है टीम की सूरत में खेला जाता है, जिसमें 10 खिलाड़ी होते हैं, एक गोलकीपर होता है। गोलकीपर जो होता है वो गेंद को अपने मतलब जिस्म के किसी भी हिस्से, हाथ से उसको छू सकता है, लेकिन खिलाड़ी जो होते हैं वो सिर्फ स्टिक जो उनके हाथ में होती है, जिसको हॉकी बोली जाती है, उसके अलावा गेंद को नहीं छू सकते। और इसके अलावा जो गोलकीपर होता है उसको हिफाजत के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है, क्योंकि जो गेंद होता है वो बहुत सख्त होती है। और उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी आ जाएँ, हॉकी के मैदान मुस्ततील शक्ल का होता है। हॉकी के ग्राउंड की तरफ आ जाएँ। मुस्ततील शक्ल का होता है जिसकी लंबाई 100 गज़, चौड़ाई उसकी 60 गज़, गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फुट, चौड़ाई 12 फुट। ग्राउंड के दोनों अतराफ जो होते हैं वो गोल पोस्ट से वो बनाए जाते हैं, जिसकी 25 गज़ की दूरी पर लाइनें लगाई जाती हैं। गोल पोस्ट जो है 14.63 मीटर की दूरी पर निस्फ दायरा बना होता है, उसके 30 फुट की चौड़ाई पर। उसके बाद आप देखें कि जिसे शूटिंग सर्कल भी हम लोग कहते हैं। हॉकी की लंबाई, अब हम हॉकी की लंबाई की तरफ आ जाए, 85 सेंटीमीटर होती है। हॉकी लकड़ी, फाइबर ग्लास या कार्बन ग्लास की से भी बनाई जाती है। पहले हॉकी जो है वो घास के मैदान में खेली जाती थी, लेकिन अब मसनूई रेशे और मसनूई जो घास है उससे भी बनाई टर्फ पर मैच खेले जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ रंगों के। और गेंद वैसे सफ़ेद रंग का होता है जो प्लास्टिक का सख्त किस्म का गेंद होता है, लेकिन जब टर्फ जो है मुख्तलिफ रंगों की हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें गेंद के रंगों का भी हम लोग तब्दीली कर सकते हैं। जो जदीद ओलंपिक मुकाबलों का आगाज़ 1898 में हुआ था। 1908 हॉकी को ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। कितना? 1908 में। तो तब मुत्तहिदा हिंदुस्तान
उसमें था पाकिस्तान 1982 में शिरकत की और सोने का तगमा 8 में 1928 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान ने सोने का तमगा हासिल किया था ओलंपिक गेमों में। और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो हॉकी में वर्ल्ड कप जीते और ज़्यादातर जो मुकाबले थे ओलंपिक गेमों में वो आप कह लें कि 1980 तक जितने ओलंपिक मुकाबले हुए और वर्ल्ड कप की फातिहा टीमें ज़्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान से शामिल होती थी। और 1980 तक दुनिया में होने वाले मुकाबलों में बता दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़्यादातर टीमें होती थी। पाकिस्तान अब तक ओलंपिक खेलों में 3 सोने के तमगे हासिल कर चुका है और पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों में कई नाम शामिल है, जिसमें आप कह लें कि बहुत नामवर खिलाड़ी थे, जिनमें समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, शहनाज शेख डार, उसके अलावा और काफ़ी शामिल हैं। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का एक मकाम था हॉकी में, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हॉकी के खेल में ज़वाल आता जा रहा है, क्योंकि जदीद जो है कवानीन, हॉकी के कवानीन, उनमें तब्दीली आने की वजह से अरूज को ज़वाल आ गया। और इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान और की हुकूमत के साथ अब आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो हॉकी में अपने खोया हुआ मकाम जो है उसमें दोबारा उस खोए हुए मुकाम को हासिल कर सकें और हुकूमत और अवाम मिलकर ये इसकी सरपरस्ती करें, क्योंकि हॉकी जो है हमारा एक कौमी खेल है और हमें सबसे ज़्यादा अहमियत हॉकी को देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका खुलासा था। एक तहाई लिखें, कोशिश करें इसको मुख्तसर से मुख्तसर बयान करें। पहले आप बताएं, फिर मुख्तसरन बता दूं कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है और उसके लिए खेल बहुत ज़रूरी है। हॉकी मकबूल तरीन खेलों में शामिल है। हॉकी के जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत चुस्त फुर्तीले और तेज़ रफ्तार होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 10 खिलाड़ी, एक गोलकीपर होता है। दो तरह की दुनिया में हॉकी खेली जाती है, फील्ड हॉकी, आइस हॉकी। मैं फिर मुख्तसरन आपको बता रही हूँ, आपकी नॉलेज में आ जाए। जदीद हॉकी का आगाज़ बरतानिया से हुआ था। अब 100 से ज़्यादा ममालिक में ये खेली जाती है। फिर उसके बाद इसके आप नक्शा खींची इसके ग्राउंड का। फिर ग्राउंड के बाद आपने उसके गोल पोस्ट की आपने लंबाई चौड़ाई बताएं ना। उसकी बताने के बाद आप हॉकी का बताएं कितनी लंबाई है उसकी, किस किस चीज़ से बनती है। उसके बाद गेंद किस कलर का होता है। शुरू में हॉकी किस तरह के ग्राउंड में खेली जाती थी, अब किस किस ग्राउंड में खेली जाती है। उसके बाद है जदीद ओलंपिक खेलों का आगाज़ कब हुआ, मुत्तहिदा हिंदुस्तान कब शामिल हुआ, पाकिस्तान कब शामिल हुआ, कितने मैच जीते पाकिस्तान ने हॉकी के, कब जीते। और उसके बाद आप देखेंगे अरूज के कौन कौन से हमारे नामवर खिलाड़ी थे और कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हमने उसमें ओलंपिक खेलों में। और अब अरूज के बाद ज़वाल क्यों आया हॉकी को, और अब हमारी और आवाम की क्या ज़िम्मेदारी है। डियर स्टूडेंट, इन तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए आप खुलासा लिखें, अपने उस्ताद को चेक करवाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भरपूर इससे फ़ायदा उठाया होगा और आप लिखेंगे, सुनेंगे दोबारा, उस तरतीब से लिखते हुए अपने उस्ताद को चेक करवा के शाबाश के मुस्तहिक होंगे और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच।